नमस्ते। आज एक बहुत ही सिंपल और सेंसिबल बात समझने की कोशिश करेंगे। एक लड़के का ना एक बहुत ही लंबे लॉन्ग टर्म सीरियस रिलेशनशिप के बाद में ना ब्रेकअप हुआ था। तो ऑब्वियसली वो लड़का दुखी हो गया था, वो लड़का टूट गया था। और उसके बाद में थोड़े टाइम के दुख के बाद में, थोड़े टाइम रोने के बाद में ना उसने अपने आप को सँभाला, खुद को फिर से खड़ा किया, खुद पे मेहनत करी, काम पे फ़ोकस किया और उसके बाद में उसने अपना एक बड़ा बिज़नेस खड़ा कर दिया। आज वो लड़का जो एक टाइम पे टूट चुका था, आज वो लड़का एक टॉप और सक्सेसफुल बिज़नेसमैन है और उसके साथ-साथ में वो एक हैपीली मैरिड मैन भी है। वहीं एक और लड़के का भी ब्रेकअप हुआ था लॉन्ग टर्म सीरियस रिलेशनशिप के बाद में, पर वो ब्रेकअप के बाद में ना पूरी तरह टूट गया। वो अपने आप को भगवान को कोसता रहा, वो रोता रहा। वो भगवान को ये बोलता गया कि कैसे उसके साथ में गलत हुआ है। वो उस लड़की को ब्लेम करता गया कि कैसे उस लड़की ने ना उस लड़के की लाइफ बर्बाद कर दी, उसका काम खराब कर दिया, उसका करियर खत्म कर दिया। अब देखो किस्मत का तो नहीं पता, पर हाँ मुझे इतना पता है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद में, लाइफ पे गिव अप करने के बाद में ना उसने ही अपने हाथों से अपनी लाइफ बर्बाद कर दी थी। वैसे ही ना एक लड़की सीए की एग्जाम में फेल हो गई, तो फेल होने के बाद में ना उसने सीए बनने का ख्वाब ही छोड़ दिया। उसने एक ही अटेम्प्ट के बाद में गिव अप कर दिया। उसने ये बोल दिया कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी अगर मेरे साथ में ये हुआ है, तो अब मैं मेहनत करूँगी ही नहीं, अब मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं। वहीं पे एक दूसरी लड़की ना कई बार फेल होने के बाद में भी ना सीए की एग्ज़ाम्स देती रही। उसने हार नहीं मानी। उसने सोच लिया था कि मुझे सीए बनना है और मैं बन के ही रहूँगी। और उस लड़की की ना आज खुद की अच्छी सीए प्रैक्टिस है। आज उसके पास में पैसा है, नाम है, अच्छा काम है, समाज में अच्छी रेपुटेशन है, घर है, गाड़ी है। उसने ना अपनी मेहनत से अपने लिए एक बहुत अच्छी लाइफ बना ली है। और सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, अभी रिसेंटली ना मैं फेसबुक पे एक फूड ब्लॉगर का वीडियो देख रही थी। उस वीडियो में ना उसने किसी पंजाब के रोड साइड पराठे वाले के बारे में बताया था। वो पंजाब के किसी छोटे शहर पे एक पराठे वाले से बात कर रहा था, जो अपना एक छोटा सा सेटअप लेके ना रोड पे ही पराठे बना के गर्मा गर्म पराठे लोगों को खिला रहा था। इस फूड ब्लॉगर ने जब उससे बात करी ना, तो पता चला कि उस पराठे वाले ने अपने जो स्टॉल है, अपना जो सेटअप था ना, उसका नाम रखा था फ्लॉप बिजनेसमैन। और वो फूड ब्लॉगर ना उस स्टॉल वाले से, उस पराठे वाले से ना अच्छे से बात कर रहा था गर्मा गर्म पराठे खाते हुए। और उसने ना फिर ये पूछा कि आपने आपके सेटअप का नाम, आपके बिजनेस का नाम ये क्यों रखा है फ्लॉप बिजनेसमैन। तब उस पराठे वाले ने ये बताया कि मेरे पहले कई बिजनेस फेल हो चुके हैं, मैं बहुत अच्छा कमाता था, मेरा अच्छा बड़ा बिजनेस था, पर अचानक से कोविड के बाद में वो बिजनेस बंद हो गया और मुझे काफी लॉसेस फेस करने पड़े। उसके बाद में मैंने एक और बिजनेस स्टार्ट करा। वो बिजनेस ना कभी पिकअप कर ही नहीं पाया, वो फेल हो गया। फिर मैंने लोगों से पैसे लेके एक और नया बिजनेस स्टार्ट करा, वो भी फेल हो गया। और इन सब फेलियर्स की वजह से ना लोग और घर वाले मुझे ताना देने लगे, मुझे बोलने लगे कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं जो चीज करता हूँ उसमें फेल होता हूँ। और मैंने भी ना कहीं न कहीं ये मान लिया था। पर फिर उसने ये सोचा कि क्या लोगों के तानों से उसका पेट भर रहा है? क्या उसके घरवालों को खाना लोगों की बातों से मिल जाएगा? नहीं। तो इसलिए ही ना उस पराठे वाले ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर डिसाइड करा कि मैं फिर से कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा और इस बार वो बिज़नेस स्टार्ट करूँगा जो मुझे करना वाक़ई में पसंद है। और क्योंकि उसे खाने का शौक था, खाना खिलाने का शौक था, खाना बनाने का शौक था, तो इसीलिए ही उसने पराठे का बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा। और जब वो नाम सोच रहा था, तो उसे कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ। उसे बड़ी क्लैरिटी थी, क्योंकि लोग उसे ऑलरेडी फ्लॉप बोलते हैं, क्योंकि लोग उसे ऑलरेडी फेलियर मान चुके हैं, तो उसने भी सोच लिया था कि ठीक है, जिस नाम से लोग मुझे जानते हैं ना, मैं वो ही अपने बिज़नेस का नाम रखूँगा और मैं फ्लॉप से हीरो बन के दिखाऊँगा। इन सारी स्टोरीज़ का पता है कन्क्लूज़न क्या है? कन्क्लूज़न ये है कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ चॉइस। हमेशा ना चॉइस होती है और वो चॉइस हमेशा हमारे हाथों में ही होती है। हमेशा ना हम ही डिसाइड करते हैं या हमें ही डिसाइड करना चाहिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। चाहे बात काम की हो या फिर रिलेशनशिप की बात हो, चाहे बात स्ट्रगल की हो या फिर सक्सेस की हो, चाहे प्रॉब्लम्स की हो या फिर सॉल्यूशन की हो। लाइफ की हर एक सिचुएशन में ना हमारे पास में चॉइस होती है। डेस्टिनी पे ब्लेम करके, लोगों को ब्लेम करके ना हम सिर्फ एक्सक्यूज़ देते हैं। हम डिसीजन करना या तो अवॉइड करते हैं
या फिर गलत डिसीजन लेके ना हम ब्लेम किसी और पे डाल के अपने गलत डिसीजन को जस्टिफाई करते हैं। हमें क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, किसके साथ में रहना है, किसके साथ में नहीं रहना है, किसको टॉलरेट करना है, किसको नहीं करना है, ये सारे डिसीजंस ना हमारे ही होते हैं। किसी को छोड़ना है या फिर किसी के साथ में रहना है, मेहनत करनी है या फिर टाइम पास करना है, फोन में घंटों गेम्स खेलने हैं, टाइम बर्बाद करना है या फिर फोन से सीख के अपने आप को ग्रो करना है, बुक पढ़नी है या फिर पार्टी करनी है, गिव अप कर देना है या फिर मेहनत करते रहना है, ग्रो करते रहना है। ये सारे डिसीजन, ये सारे चॉइसेस ना हमारी होती है और हमारे हाथों में ही होती है। लाइफ में सब कुछ ना किस्मत की वजह से होता है या नहीं होता है, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं होती है। पर हाँ, हम अपनी लाइफ को, अपने आप को, अपनी मेहनत की गारंटी तो दे ही सकते हैं ना। अगर हम लाइफ में उतना भी नहीं करेंगे तो फिर और क्या कर लेंगे। और एक मिनट के लिए मान लो कि किस्मत होती है, किस्मत की वजह से ही शायद हम सक्सेसफुल होते हैं। पर एक बात ये भी मान लो, या ये भी बात याद रखना कि किस्मत भी ना एक्टिवेट तभी होती है जब मेहनत तगड़ी होती है, जब इंटेंशन क्लियर होता है कि गिव अप नहीं करना है, कुछ करना है। हमारे साथ अगर बुरा भी हुआ हो, किसी ने अगर हमारे साथ में बुरा भी किया हो ना, तब भी कोई बात नहीं, वो उनका मैटर था। हमारा मैटर, हमारी लाइफ हमारे हाथ में है और कोई छोड़ के चला गया, किसी ने फ्रॉड कर दिया, किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी ने बिजनेस में धोखा दे दिया ना, इन सब बातों से लाइफ खत्म नहीं होती है। लाइफ वाकई में सिर्फ तब खत्म होती है जब सांसें रुकती है, और जब तक सांस है ना तब तक मेहनत करते रहना चाहिए। दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, अपने आप को फेलियर मान नहीं लेना चाहिए। जो भी करना हो, जितनी भी एज हो, वो ट्राई जरूर करना चाहिए। ये एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए कि हम कुछ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि किसी ने रोक लिया, क्योंकि कोई हमको समझ नहीं पाया। इन सब चीजों से ना कुछ नहीं होता है, उल्टा हम अपने करने की जो इच्छा होती है, जो विल होती है ना, उसे अपने हाथ से ही मार लेते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग ना सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते तो बड़ा बड़ा है पर एग्जीक्यूट कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करने के रीजंस पहले से ही रेडी रखते हैं, इसलिए कुछ करते ही नहीं है। और ये सिर्फ करियर की या काम की बात नहीं है, अक्सर लोग ना रिलेशनशिप में भी यही करते हैं। किसी को झेलते रहते हैं, रोते रहते हैं, फिर भी उसे छोड़ने को रेडी नहीं रहते हैं, और फिर भी ना लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ ऑटोमेटिकली उनके रिलेशनशिप को, उनकी लाइफ को सही करेगी। ऐसा नहीं होता है। अगर आप खुद अपनी लाइफ के लिए कुछ नहीं करोगे, अगर आप उस रिलेशनशिप को या तो सही नहीं करोगे या फिर उसे नहीं छोड़ोगे, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगी, बढ़ती रहेगी। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि लाइफ में ना हर पॉइंट पे ना चॉइस होती है, हर सिचुएशन में एक चॉइस होती है, कभी अच्छे और बुरे के बीच में, कभी बुरे और बदतर के बीच में, पर चॉइस हमेशा होती है और हम ना चूज करते हैं। बस हम क्या चूज करते हैं, यही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। इसीलिए अपनी लाइफ पे ना अपने चॉइसेस और डिसीजंस के इम्पैक्ट को समझो और बेटर डिसीजंस लेने की, बेटर चॉइसेस लेने की ना आदत डालते रहो, जिससे कि आप और आपकी लाइफ और आपका फ्यूचर टाइम के साथ में बेटर होते जाए। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस पे ज्यादा भरोसा रखते हो, खुद पे या फिर किस्मत पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।